हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन और स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। मैं एक ई-कॉमर्स का सेलर भी हूं और वीक में एक बार मैं पटना जाता हूं अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयर हाउस में रखने के लिए, क्योंकि मैं अमेज़न का एफबीए यूज़ करता हूं और साथ में मैं लोकल भी शिपमेंट करता हूं। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो ये तीनों पे मैं सेल करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं पटना जा रहा हूं। मैं पटना इसलिए जाता हूं क्योंकि साथ में एक सप्ताह में घूमने का भी हो जाता है, थोड़ा मन भी लग जाता है और जो चार्ज मुझे अमेज़न के ट्रांसपोर्टेशन में लगता है उसके आधे चार्ज में मैं घूम के आ जाता हूँ। तो अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिपमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 295 यूनिट इस शिपमेंट में डाले हैं। टोटल 11 बॉक्सेज हैं और इसका शिपमेंट क्रिएट मैंने किया था 27 जुलाई को और अपॉइंटमेंट का टाइम है आज 2 अगस्त 12 बजे। और अगर आप शिपमेंट को अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करना चाहते हो इसके लिए आपको इस हिसाब से ट्रैकिंग आईडी निकालनी पड़ेगी, जो सारे बॉक्सेस पे लगेंगे और साथ में आपको एक स्टॉक ट्रांसफ़र नोट और एक अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन निकालना पड़ेगा। आप स्टॉक ट्रांसफ़र इस हिसाब से बना सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स होती है कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने यूनिट है, टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है। तो चलिए इन सारे स्टिकर्स को सारे बॉक्स पे लगा देते हैं और सारे प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी पे लोड करते हैं। तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मुझे पटना पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम चढ़ेंगे नेशनल हाईवे 27 पे। अंडरपास है, लेन चेंज करेंगे इस साइड। फाइनली हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 27। अब यहाँ पे सीट बेल्ट लगा देता हूँ, ये सेफ्टी पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगा के चलें, क्योंकि इस पर नॉर्मल गाड़ियों की स्पीड 100 के आसपास ही होती है। 80, 90, 100 के आसपास सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अभी जो अभी स्पीड चल रहा है, अभी 80 के आसपास चल रहा है मेरी गाड़ी का स्पीड। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आप 60-70 जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी चल रही है, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर में होते हो तो आपको स्पीड का पता नहीं चलता कब गाड़ी 100 के आसपास चली जाती है। यहाँ से मैं नेशनल हाईवे 27 को छोड़ दूँगा और एक शॉर्टकट लूँगा, क्योंकि अगर मैं इस शॉर्टकट से जाता हूँ तो मुझे लगभग 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस कम पड़ेगा और साथ में एक टोल का जो पैसा होगा वो बचेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे में एक टोल पड़ता है जिस पे अप्रॉक्स 200 के आसपास मेरा चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ से मैं नेशनल हाईवे को छोड़ के एक रोड ले लेता हूँ। ये रोड लालगंज होते हुए हाजीपुर निकलती है डायरेक्ट। हाईवे 27 को छोड़ दिया है। अब ये इसका यही है कि ये 2 लेन है और एक ही रोड में आने जाने का इस पर स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन रोड बहुत बढ़िया है। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोड बना दिया है ये पटना जाने के लिए। मैं ये शॉर्टकट है, मैं हमेशा इसी रूट से जाता हूँ, कभी कभी इस रूट से भी जाता हूँ। बीच में गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हाईवे पे स्कॉर्पियो चलाने का अपना ही मज़ा है। अगर आपने एक बार बड़ी गाड़ी चला ली स्कॉर्पियो तो आपको छोटी गाड़ी में कभी मन ही नहीं रहेगा। इस गाड़ी को मैंने अपने ई-कॉमर्स के बिजनेस के थ्रू ही लिया है, क्योंकि पहले मैं एक जॉब करता था जिस पे मेरी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये बन गई थी। उसके बाद लॉकडाउन में मैंने अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू किया था। लगभग 2022 में शुरू किया मैंने बिज़नेस। उस टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता था और ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी शुरू किया था। जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे ही शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो बाहर से इंपोर्ट करके मुझे बेचना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ लोकल मार्केट से बेच सकता हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे चूज़ किए जो यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चर करवा सकता हूँ।
और इसी प्रोडक्ट को मैं भी सेल करता हूँ, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो मिलाकर लगभग डेली के 100 के आसपास ऑर्डर आ जाते हैं। और मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बेचता जिसमें मेरा मार्जिन कम हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का जो MRP है या सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000 रुपये तक है। और वीक में एक बार मैं ज़रूर पटना जाता हूँ, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को एक बार में 200, 250, 300 पीस रख के आता हूँ। आज मैं पटना इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट जो मेरे हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए 3-4 दिन से, और मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था वहाँ 2-3 दिन पहले, और जो अपॉइंटमेंट टाइम था वो आज का ही मिला है, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। और लगभग 11 कार्टून बॉक्स है टोटल। आप किसी भी बॉक्स में पैक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कार्टून बॉक्स ही हो, आप बोरे में पैक कर सकते हो, छोटे से पन्ने पैक कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी ले जाकर दे सकते हो। उसमें ऐसी कोई मना ही नहीं कि आपको पर्टिकुलर इसी बॉक्स में पैक करके लाना है। अगर आप FBA में जा रहे हो तो इसके लिए आपको केवल शिपमेंट का जो भी मैनिफेस्टो वो क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक ट्रांसफ़र नोट क्रिएट करना पड़ेगा। जो बाहर गार्ड होते हैं उनको आप स्टॉक ट्रांसफ़र नोट दोगे और अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, वो अंदर में उसको मैसेज कर देते हैं और उसके बाद गेट ओपन हो जाता है। गेट ओपन होने के बाद अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर दे सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा कैसे दे सकते हैं। एक अलग ही फील आ रहा है। मैं हमेशा पटना इसी रूट से मैक्सिमम जाता हूँ। इतनी बार मैं अपने दोस्तों को भी ले गया था, लेकिन दोस्तों का अलग मज़ा है और अकेले सफ़र का अलग मज़ा है। आप जैसे मर्जी वैसे जा सकते हो, तो उनकी उस मर्जी के हिसाब से जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़रूरी है। कितनी बार होता है मन नहीं होता है तो मैं दोस्तों को भी ले जाता हूँ। फिलहाल मैं आज अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। मैंने उनसे पूछा था दोस्त से कि अपना चल चलिए, उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, अकेला ही। मस्त फील आ रहा है। हाईवे पे स्टीयरिंग, गाड़ी की स्पीड 80। चले जाओ। अभी हम हाजीपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से पटना की दूरी 22 किलोमीटर सामने बोर्ड पे दिखा रहा है। हाजीपुर के बाद हम गंगा नदी को पार करेंगे और उसके बाद पटना में। हाजीपुर और पटना के बीच में केवल वही गंगा नदी है, जिसको पार करके हाजीपुर से पटना जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हो हाजीपुर, तो हाजीपुर से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाती है, 50 रुपये के आसपास लेते हैं वो, और वहाँ से आप पटना जा सकते हो। अभी हम महात्मा गांधी सेतु पे चढ़ने वाले हैं और ये देख सकते हैं बगल में बहुत ही बढ़िया जगह। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया पुल का कंस्ट्रक्शन काम साइड में चल रहा है। पहले इस पुल पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था, लगभग 1-2 घंटे लग जाते थे इस पुल को पार करने के लिए, लेकिन अभी उतना ट्रैफिक नहीं होता है इस पुल पर। मुझे आज भी याद है कि पहले जब मैं इस रूट से जाता था तो 2-2 घंटे 3 घंटे जाम में फंसा रहता था, लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं कि इस पर ट्रैफिक एकदम ओपन जा रहा है और गाड़ी की स्पीड अभी भी 80 के आसपास है। इस पुल की लंबाई लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उसको देखना पड़ेगा। पहले याद था लेकिन अब याद नहीं है। इस पुल को पार करते ही हम लोग पटना पहुंच जाएंगे और अमेजन का जो वेयर हाउस है वो पटना से आउटसाइड में ही है, तो हम लोग बाहर ही अमेजन के वेयर हाउस में चल जाएंगे। मुझे लगभग आधे घंटे यहाँ से लगेंगे और जाने में, और लगभग सुबह से अभी तक 2.5 घंटे के आसपास से मैं गाड़ी चला रहा हूँ लगातार। इसमें बहुत सारा ट्रैफिक मिला था कि इसमें बारिश हो रही है। अभी हम लोग जस्ट गंगा नदी के ऊपर है, शायद आपको डैश कैप में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। और इसमें पानी बहुत कम है, अभी थोड़ा सा बारिश हो रहेगा तो फिर पूरा जो एरिया है वो भरा भरा दिख रहा है और पूरा बादल है, धूप का नुकसान नहीं है फिलहाल, और गाड़ी फुल स्पीड से जा रही है। मज़ा आ जाता है इसमें चलाने में गाड़ी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्रिलोकेश्वर वेयर हाउस। ये अमेजन का वेयर हाउस है और ये बहुत दूर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गार्ड को दे दूँगा आगे, ये स्टॉक ट्रांसफर नोट और अपॉइंटमेंट। इनबाउंड
तीन मैंने स्टॉक ट्रांसफ़र दे दिया। 1 नंबर 2 नंबर पे गाड़ी लगी हुई है, 3 नंबर डॉक को बोला इन्होंने लगाने, 3 नंबर पे मैं लगा रहा हूँ। अगर आप पिकअप लेके आते हो तो डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट गाड़ी पैक करके मैं लगा दिया। अब वो अंदर मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल के साथ, तो ये गेट ओपन होगा। अभी मेरी गाड़ी डॉक 3 पे लगी है, ये डॉक 2 ओपन है, इस पे शायद लगाने के लिए बोले। तो फाइनली मुझे इसका रिसीविंग मिल गया है। अब यहाँ से निकलते हैं। इसमें ये मेंशन है कि मैं कितने बजे इन किया था, कितने बॉक्सेस हैं, टोटल कितने यूनिट है, और यहाँ पे स्टैम्प मार के मुझे दे दी है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने सारे पार्सल को दे दिया अमेज़न ने, अब अपने घर के लिए निकल चुका हूँ। तो
आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में आपको पूरा मैं बताऊँगा कि कैसे आप अमेज़न का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद से भी जाके दे सकते हो या आप चाहे तो ATS का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें भी प्रोडक्ट्स आपको वो लेके जाएंगे। तो इसमें जो ATS का जो आपका चार्ज लगेगा वो लगेगा, लेकिन अगर आपका लोकेशन नज़दीक है तो आप खुद से भी जाके दे सकते हो। तो गाइज आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अमेज़न का शिपमेंट क्रिएट करके अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड कर सकते हो। मैं अमेज़न के वेयर हाउस में इसलिए आता हूँ क्योंकि एक तो मेरा घूमना हो जाता है और थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है, और दूसरा जो अमेज़न का जितना शिपमेंट मैं एक बार क्रिएट करता हूँ उसमें जो चार्जेस लगते हैं मुझे, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मेरे लोकेशन से अमेज़न के वेयर हाउस में लगेगा उसके हाफ पैसे, मतलब कि आधे पैसे में यहाँ पे आकर चला भी जाता हूँ और अच्छे से घूम फिर भी लेता हूँ। तो ओके, टाटा, बाय।